सो दैट्स ऑल अबाउट माई स्टोरी कि मुझे मेरा फर्स्ट PR पैकेज कैसे मिला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज निशु और मैं अपने चैनल पे, जिसका कि नाम है एक्सप्लोरर शीक, इस पे ब्यूटी के रिलेटेड, स्किन केयर के रिलेटेड, मेकअप के रिलेटेड एंड हेयर केयर के रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ। एंड स्पेशली अगर मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो वहाँ के मैं मोमेंट्स कैप्चर करके ऑफ कोर्स ट्रैवल ब्लॉगिंग भी करती हूँ, जो कि मुझे पसंद है बहुत। मैं बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवलर नहीं हूँ, तो मैंने कुछ ट्रैवलिंग की वीडियोस अपने चैनल पे डाली हैं, लाइक टर्की और कश्मीर की। आप वो जाके देख सकते हैं। एंड रेस्ट ऑल यू विल फाइंड रिलेटेड टू द हेयर केयर, ब्यूटी, स्किन केयर, यू नो, लाइक मेकअप, ऑल दोज काइंड ऑफ वीडियोस। तो वो मुझे काफ़ी पसंद है। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि मुझे आपके साथ शेयर करना था कि कैसे मुझे मेरा पहला PR पैकेज मिला। यस, यू हर्ड मी। मेरे को मेरा पहला PR पैकेज मिला। एक कंपनी से नहीं, 2 ब्रांड्स ने मेरे को अप्रोच किया। मैं उनके नाम आपको बाद में बता दूंगी स्लोली। और जो मैंने वीडियोस अपने ब्रांड्स को डिलीवर करी, वो वीडियो भी मैं आपको लिंक कर दूंगी, तो आप उसको बाद में देख लेना। बट पहले स्टार्ट करते हैं कि वो मैजिक ट्रिक क्या है कि अगर आप एक स्मॉल क्रिएटर हो और अभी आपने रिसेंटली अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, और फिर आपको ब्रांड्स कैसे अप्रोच करें, राइट? तो वो क्वेश्चंस आप सबके माइंड में होते हैं, मेरे भी थे। तो जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, आई वॉज नॉट रियली वेरी अवेयर ऑफ ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस। जस्ट वन फाइन डे इट स्ट्राइक मी कि हाँ, चलो एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डालते हैं, और मैंने डाल दिया। तो मैंने एक वीडियो डाला था जो कि था अबाउट हाइड्रेशन, बॉडी लोशंस, हाइड्रेशन हीरोज। वो वीडियो पे 17,000 से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं अभी तक। मैंने हाल ही में डाला है, कुछ 4-5 मंथ्स बैक मैंने वो वीडियो डाला था, और अभी उस पर अराउंड 17,000 व्यूज़ है, और बहुत ज़्यादा लाइक्स है और बहुत कमेंट्स है। सबने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया। और देन आई थॉट ओके, अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर मैंने सारे वीडियोज़ बनाने शुरू किए। ऑनेस्टली पहले मेरे वीडियोज़ इतने नहीं चल रहे थे, और कुछ चल रहे थे, लाइक 5,000 व्यूज भी आए, 4,000, 2,000, और फिर इट इज़ लाइक अ कर्व, यू नो, अप्स एंड डाउन्स। क्योंकि आई डोंट नो हाउ दिस एल्गोरिदम वर्क, क्योंकि मैं भी बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी ट्राई कर रही हूँ। आई एम ऑल्सो स्मॉल क्रिएटर विद ओनली 340 सब्सक्राइबर्स। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने से आपको ब्रांड्स अप्रोच करते हैं। ओके, ऑनेस्टली मैं पूरी तरह से इन सब चीज़ों में नहीं हूँ कि मैं ये बनाऊंगी तो मुझे ब्रांड्स अप्रोच करे या मुझे PR पैकेजेस चाहिए। आई डू इट बिकॉज आई लाइक इट। मेरे को ये पसंद है, मैं आउट ऑफ हॉबी है मेरी, तो मैं करती हूँ, मुझे पसंद है। आई लाइक टू कम्युनिकेट, आई लाइक टू टॉक, आई लाइक टू क्रिएट सम यू नो कंटेंट, तो मैं ये बनाती हूँ, तो मुझे ये पसंद है। तो मेरा माइंड में वो नहीं था जब मैंने बनाना शुरू किया कि ब्रांड्स शुड अप्रोच मी एंड दे शुड सेंड मी PR पैकेजेस, ऐसा कुछ मेरा ख्याल नहीं था। लेकिन फिर भी हुआ क्या कि मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें कि मैं बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक थी और ट्रू थी। दैट वीडियो ऑफ कोर्स वाज नॉन स्पॉन्सर्ड, क्योंकि वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, राइट? तो वो स्पॉन्सर्ड कैसे होगी? मेरे पास जो भी था, तो मुझे लगा क्योंकि विंटर्स हैं, मैंने जो अपनी वीडियो बनाई थी विंटर्स में बनाई थी, आई थॉट सर्दियाँ चल रही हैं, क्यों ना सबको अच्छे वाले लोशंस के बारे में बताया जाए कि कौन से लोशंस हैं जो आपकी बॉडी पे अच्छा काम करते हैं। सो वो आइडिया मेरे में आया और मैंने एक वीडियो बना दी। वो वीडियो काफ़ी चल गई, उसके बाद वाले वीडियो भी मेरे अच्छे खासे चले। फिर बीच में एक टाइम आया कि जहाँ पे मेरे वीडियो के व्यूज़ ड्रॉप होना शुरू हो गए, बट आई डिड नॉट लूज माई हार्ट। मैं आपको बताऊं तो 200 सब्सक्राइबर्स के आसपास मेरे थे जब मुझे ये 2 ब्रांड्स ने अप्रोच किया, और वो क्यों किया उसके सीक्रेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। सो लेट मी नाउ ब्रेक द सीक्रेट टू यू, जो कि है नो सीक्रेट एट ऑल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है। मेरे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने फॉलो किया और ब्रांड्स ने मुझे खुद से अप्रोच किया। मैंने किसी को कहीं पे भी लिंक नहीं सेंड किया और कोई फॉर्म्स ऐसे कोलैबोरेशन के फिल करके नहीं भेजे थे। सो दे जस्ट अप्रोच मी थ्रू माय ईमेल एंड व्हाट्सएप नंबर्स। ईमेल मेरी डिस्क्रिप्शन में था, तो उन्होंने देखा होगा ऑफ कोर्स, एंड दे अप्रोच मी। उस टाइम पे मेरे सब्सक्राइबर सिर्फ 200 और 210 थे, ज़्यादा नहीं थे। अभी मेरे सब्सक्राइबर्स 340 हैं जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस दिन। तो वो कुछ चीज़ें जो मैंने फॉलो की, वो मैं अपने सीक्रेट्स आपके साथ बताना चाहती हूँ। अगर आप एक स्मॉल क्रिएटर हैं या फिर यू आर न्यू टू योर यूट्यूब चैनल, तो आपको वो PR पैकेज कैसे मिले या फिर आपको ब्रांड्स कैसे अप्रोच करें, उसका एक जो सीक्रेट रेसिपी है वो क्या है, तो वो मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1,
सबसे पहले इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फोकस ऑन योर कंटेंट। सी, कुछ लोग क्या करते हैं, गलत थंबनेल्स डालते हैं, गलत टाइटल्स देते हैं और उसका वीडियो का इन्फॉर्मेशन बहुत ही गलत होता है। इफ़ यू गो टू माई चैनल, अगर आप स्क्रॉल करो, एवरीथिंग इज़ वेरी नीट एंड क्लीन। मैंने ना कुछ भी गेट कीपिंग करा नहीं है या फिर कुछ भी उसको कैसे बोलते हैं, लाइक टाइटल इज समथिंग डिफरेंट एंड यू आर गिविंग सम अदर इन्फॉर्मेशन इन द वीडियो। मैंने वो भी कभी नहीं किया। वॉट एवर आई डिड इट विद माई फुल हार्ट और उसके बाद पूरी ऑनेस्टी से मैंने अपनी वीडियोस बनाई है। ये वीडियोस बिल्कुल भी ट्वीक नहीं है जो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। जो भी उसके रिव्यूज हैं ऑफ कोर्स वो नॉन स्पॉन्सर्ड हैं और पर्सनल जो मेरे यूसेज पे बेस्ड है उसके बाद ही मैंने रिव्यूज दिए हैं। ऐसा नहीं है कि नया बॉटल कुछ तो मंगवाया जो कि अभी मार्केट में हॉट सेलिंग है, वो डिलीवर हुआ मेरे पास ऑनलाइन और मैंने इसका रिव्यू दे दिया। मैंने ऐसे बिल्कुल भी नहीं किया है। तो दैट वाज माय फर्स्ट थिंग विच हैज़ रियली वर्क फॉर मी, क्योंकि वो ऑनेस्ट ओपिनियंस हैं, ऑनेस्ट रिव्यूज हैं। मैंने पहले खुद यूज़ की है, उसके बाद मैंने रिकमेंड कर रही हूँ। एक तो वो चीज़ था जिसने मेरी क्वालिटी को इम्प्रूव किया और जिसने मेरी क्वालिटी को आई वुड से मेंटेन किया शुरुआत से लेके अब तक। अभी मेरे चैनल पे अराउंड काफ़ी ज़्यादा 200 वीडियोस हो चुके होंगे। मैंने सेम क्वालिटी को मेंटेन रखा है। मैंने कभी भी वीडियोस को ट्वीक नहीं किया, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, टाइटल कुछ और वीडियो कुछ और, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। सो दैट इज़ योर फर्स्ट स्टेप। आप अपने कंटेंट पे पहले फोकस करो। बिल्कुल भी डू नॉट वरी अबाउट द पीआर पैकेजेस एंड ऑल, ब्रांड्स एंड ऑल, दे विल फॉलो इवेंचुअली। वो आपके पास आ जाएंगे और अगर नहीं भी आएंगे तो भी दैट्स फाइन, क्योंकि इट इज़ अबाउट यूट्यूब। आपको पैसे आपका यूट्यूब भी दे रहा है, राइट? तो ब्रांड्स आर लाइक सेकेंडरी। लेकिन अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो यूट्यूब एंड ब्रांड्स दोनों ही आपको अप्रोच करेंगे। सो दिस इज योर फर्स्ट सीक्रेट टिप कि आप अपने कंटेंट पे फोकस करो। अगर आप क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करते हो, अगर आप उसको ट्वीक नहीं करते हो, मिस इन्फॉर्मेशन या मिस गाइड नहीं करते हो, ऑनेस्ट रहते हो अपने ऑडियंस के साथ, डेफिनेटली ब्रांड्स आर गोइंग टू अप्रोच यू, दे आर गोइंग टू वॉच योर कंटेंट एंड दे आर गोइंग टू वॉच योर बॉन्ड विद योर पीपल। सेकेंड की, माई सेकेंड पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज थी जिसको मैंने जब से यूट्यूब पे वीडियोस डालना शुरू किया है, आई एम बीइंग कंसिस्टेंट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम बीइंग कंसिस्टेंट विद ऑल माई वीडियोज। मैं एक हफ्ते में 2 बार या 3 बार भी वीडियोज अपलोड करती हूँ। मैं घर पे हूँ, कंटेंट बनाती हूँ, एडिट करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ और फिर सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ। आई डोंट हैव अ टीम। आई शूट द वीडियोज फॉर माई सेल्फ। मैं खुद ही सब कुछ करती हूँ। मेरे पास एक सेटअप है पूरा, तो मैं खुद से कर रही हूँ सब कुछ एंड आई डोंट टेक हेल्प फ्रॉम एनी टीम। तो ऑफकोर्स मैं कंसिस्टेंट हूँ। एक हफ्ते में 2 या 2 से ज़्यादा 3 बार भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं एंड आई स्टिल डू द सेम। एटलीस्ट मिनिमम मैं सोचती हूँ कि मैं हफ्ते में 2 बार तो वीडियो अपलोड करना ही है। सी, मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड करूँ और मेरा क्वालिटी बहुत ख़राब हो, उससे अच्छा है मैंने डिसाइड किया है कि मैं 2 बार अपलोड करूँगी लेकिन मेरी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दूँ वो सही होनी चाहिए। जो भी मैं प्रोडक्ट्स दिखाऊँ उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर ऐसे होता है तो डेफिनेटली ब्रांड्स आर गोइंग टू लव दैट। जो क्रिएटर्स कंसिस्टेंट होते हैं उनको ब्रांड्स जरूर पसंद करते हैं। सो दैट इज वन थिंग विच यू रियली हैव टू कंसिडर। थर्ड पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो नीश है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मैं ब्यूटी रिलेटेड, स्किन केयर रिलेटेड, हेयर केयर रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ और उसके अलावा जब भी मैं कहीं बाहर ट्रैवलिंग पे जाती हूँ तो मैं अपने ट्रैवल व्लॉग्स भी डालती हूँ। लेकिन मेरा नीश बिल्कुल क्लियर है, तो मैं अपनी ऑडियंस को, अपने सब्सक्राइबर्स को कंफ्यूज नहीं करती हूँ और ना ही मैं अपने ब्रांड्स को कंफ्यूज करती हूँ। मैं जो भी करती हूँ दैट इज़ वेरी क्लियर। जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज मैं कोई भी आउट ऑफ द टॉपिक जाके वीडियोस नहीं बनाती हूँ, या फिर कोई ट्रेंड चल रहा है तो उस पर मैंने ये कर दिया वो कर दिया। मैंने अभी तक अपने चैनल पे टू बी वेरी ऑनेस्ट वो नहीं किया है, इसीलिए शायद मेरा जो ग्रोथ हो रहा है वो थोड़ा स्लो है। अगर मैं भी थोड़ा ट्रेंड के पीछे भागूँ और कुछ भी आउट ऑफ द टॉपिक जाके वीडियोस बनाऊँ तो शायद वो थोड़ा जल्दी हिट हो, लेकिन मुझे वो करना नहीं है। आई थिंक स्लो एंड स्टेडी वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें आपकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत बहुत इंप्रूव होती है एंड इन द लेटर रन ब्रांड्स आर गोइंग टू लव दैट क्वालिटी। मैं आपको सच में बोल रही हूँ, दिस इज़ द रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपकी अगर नीश क्लियर है, अगर आप फॉलोअर्स और इनके पीछे अभी नहीं भाग रहे हो और अपने क्वालिटी पे कॉन्सेंट्रेट किया है, तो ब्रांड्स आर गोइंग टू लव इट। फोर्थ टिप, आपके पास थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स होना ज़रूरी नहीं है ब्रांड्स को आपके लिए अप्रोच करने के लिए।
आई मीन यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसी चाहे कुछ भी हो, लेकिन ब्रांड्स का ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है। जब आप एक स्मॉल क्रिएटर होते हो, कंटेंट क्रिएटर होते हो, ब्रांड्स को नहीं चाहिए कि आपके पहले 1000 है, 10,000 है या 5000 फॉलोअर्स है या फिर 200 भी हैं। मेरे को 200 पे अप्रोच किया गया, दैट टू बाय 2 ब्रांड्स, एंड 2 मोर ब्रांड्स ने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे अप्रोच किया है। और एंड मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स सिर्फ 8 हैं। कैन यू इमेजिन, ओनली 8 फॉलोअर्स, बट मेरी रीच बहुत ज्यादा है इंस्टाग्राम पे। सो आई डोंट नो हाउ द एल्गोरिदम वर्क्स। मैं आपको फिर से बोलती हूँ, मुझे नहीं पता। तो हमेशा अपने कंटेंट की क्वालिटी पे ध्यान देना, ये मत ध्यान दो कि आपके फॉलोअर्स कितने हो गए हैं, सब्सक्राइबर्स कितने हो गए हैं। आई नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मोनेटाइजेशन, यूट्यूब मोनेटाइजेशन, लेकिन ब्रांड्स, यहाँ हम वीडियो में बात कर रहे हैं कि PR पैकेजेस ब्रांड से आपको कैसे आए, तो कैसे आपको ब्रांड्स अप्रोच करे। तो मैं आपको जो टिप्स दे रही हूँ वो उसके लिए दे रही हूँ। तो अगर आपका क्वालिटी अच्छा है, आप कंसिस्टेंट हैं और आपकी रीच अच्छी हो रही है यूट्यूब पे, लोग आपके वीडियोस को देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, दैट मीन्स ब्रांड्स आर गोइंग टू नोटिस दैट। तो अगर आप स्मॉल क्रिएटर भी हो, डोंट लूज योर हार्ट, कीप गोइंग, कीप डूइंग द गुड वर्क ऑन यूट्यूब। क्वालिटी कॉन्टेंट आप डिलीवर करो, ब्रांड्स विल अप्रोच यू फॉर श्योर। 5th पॉइंट, जो भी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आप यूज कर रहे हो, चाहे वो PR के नहीं भी हो और आपने अपने खुद के पैसे से खरीदे हैं, जब आप उनके रिव्यूज दो तो बी वेरी ऑनेस्ट। ब्रांड्स को खुश करने के लिए आप अच्छे रिव्यूज मत डालो और उनको टैग मत करो। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, ये एक मिस्टेक है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, यूट्यूब पे हर जगह अच्छे रिव्यूज बहुत ज्यादा हैं। या तो एक वीडियो मुझे दिखती है, एक साइड की वीडियोस जहां पे बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज होते हैं, या फिर एक वीडियोस आती हैं जो कि बिल्कुल ही नेगेटिव रिव्यूज देते हैं। दोनों ही गलत हैं, बिकॉज दोनों ही वो सिर्फ अपने वो जो ट्रेंड होता है और उसमें कितने व्यूज आए, कितना सब्सक्राइबर्स बढ़े, उसके लिए होता है, ऑनेस्ट नहीं है। तो जब मैंने अपनी वीडियोस बनाना शुरू किया, दैट वाज माय थॉट कि मुझे एक्चुअल और ऑनेस्ट ओपिनियंस देने हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि ऑनेस्टली ये प्रोडक्ट आपको क्या डिलीवर करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक फेस वॉश, जस्ट एन एग्जाम्पल, फेस वॉश या फिर हेयर केयर प्रोडक्ट, कुछ भी। क्योंकि मैं अपने लिए आज तक इतने सालों में इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, तो आई नो एज अ नॉर्मल ह्यूमन पर्सन, राइट। तो जो यूट्यूब आपका देख रहे हैं, उनको भी शायद वो ऑनेस्ट चीजों की जरूरत हो, तो आपको क्यों उनको ट्वीक करके बताना है जस्ट टू प्लीज द ब्रांड्स। Your focus is not the brand, your focus is the quality of your content, your honesty. अगर आप क्वालिटी से कंटेंट डिलीवर करोगे तो ब्रांड्स विल डेफिनेटली फॉलो। तो आपको ब्रांड्स फॉलो करेंगे और आप खुद को बनाने की कोशिश करो। किसी ब्रांड के पीछे भागने की जरूरत नहीं है एट द इनिशियल स्टेज। सो दिस इज ऑल्सो अ प्रो टिप फ्रॉम माई साइड। ओके, तो अब मैं आपको रिवील करती हूँ वो 2 ब्रांड्स जिन्होंने मुझे मेरे ईमेल के थ्रू मुझे अप्रोच किया, और इवन दे DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम। 2 ब्रांड्स, वन इज शीक न्यूट्रिक्स एंड अनदर वन इज प्रोटच। शीक न्यूट्रिक्स मैंने देखा काफी लोगों को, काफी स्मॉल क्रिएटर्स को अप्रोच करता है, बट प्रोटच ने सब छोटे जो स्मॉल कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनको अप्रोच नहीं किया है बिल्कुल भी। उन्होंने मेरे को अप्रोच किया, एंड व्हेन आई जस्ट वेंट थ्रू देयर प्रोफाइल, तो मुझे पता चला काफ़ी अच्छे खासे सेलेब्स और जो TV स्टार्स हैं वो उस ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। और जब मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए तो आई गेव माई ऑनेस्ट ओपिनियंस ऑल्सो, एंड आई डिलीवर्ड वीडियोज़ फॉर बोथ दीज ब्रांड्स। आई विल लिंक दोज वीडियोज़, आई विल लिंक दोज 2 वीडियोज़ फॉर यू टू वॉच। आप भी देख सकते हो कि अगर आपको ब्रांड्स कभी अप्रोच करते हैं तो किस तरह की वीडियोस आप बना के दे सकते हो। दिस इज जस्ट अ सैम्पल, अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। आई जस्ट लिंक इट फॉर योर कन्वीनियंस। तो ये 2 ब्रांड्स थे। पहले तो जब मुझे प्रोटच ने अप्रोच किया और शीक न्यूट्रिक्स ने अप्रोच किया, तो मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और एक्साइटेड थी। जब मैंने प्रोटच का प्रोफाइल देखा, उनके प्रोडक्ट्स देखे, दे हैव सच अमेजिंग प्रोडक्ट्स, तो मैंने सोचा यार आई वॉज रियली नर्वस, आई वॉज एक्साइटेड बट आई वॉज नर्वस एट द सेम टाइम, क्योंकि मेरे सिर्फ 200 सब्सक्राइबर्स थे, मैं सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स के साथ काम कर रही थी, एंड सम गुड ब्रांड अप्रोच्ड मी लाइक दिस, एंड इट वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उसके बाद भी, प्रोटच के बाद भी, मेरे को इंस्टाग्राम पे 2 और ब्रांड्स ने ऑलरेडी अप्रोच किया है, मैंने उनको रिस्पॉन्ड किया है। तो फिर किसी ने मेरे को टेक्स्ट या DM करके मेरे इंस्टाग्राम पे पूछा था कि आपने प्रोटच का कोलैबोरेशन कैसे लिया। मैंने उसको बोला कि मैंने नहीं लिया है, उन्होंने मेरे को अप्रोच किया, बट शी वॉज आस्किंग मी टू send her the collaboration form. I again told her I didn't fill any collaboration form. सच में मुझे ब्रांड ने ही अप्रोच किया था। So this thought came to my mind कि अगर
कोई मुझसे पूछ रहा है या फिर अगर मुझसे 4 भी लोगों ने पूछा है तो व्हाई नॉट शॉट दिस वीडियो। मैं सबको बताऊं कि ऐसा कुछ नहीं है दैट यू हैव टू ऑलवेज go behind and run behind the brands. You focus on your content, you deliver quality content, brands are going to approach you even though you're a small content creator. Do not lose your confidence. You can do it. If I can do it, you can also do it. If I can get it, you can also get it. So यहाँ पे अगर आपको कोई कहता है कि ये मैजिक रेसिपी है या ये मैजिक इंग्रेडिएंट्स हैं, सच में कुछ नहीं है। आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी क्वालिटी, आपकी ऑनेस्टी और आपके खुद के रिव्यूज प्रोडक्ट्स पे, यही एक चीज है जो आपके काम आने वाली है। और किसी की मैजिक इंग्रेडिएंट्स में आप खुद को ट्रैप मत करो। जस्ट फोकस ऑन योर कंटेंट एंड you will be really happy and you will thank me later as well. So that's all about my story कि मुझे मेरा फर्स्ट PR पैकेज कैसे मिला। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है, यू कैन कमेंट डाउन एंड आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड बैक टू योर कमेंट्स एज सून एज पॉसिबल। जितना हो सकेगा मैं कमेंट्स को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। एंड या डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अमेजिंग ब्यूटी, स्किन, hair, travel, life related videos. Okay then, bye bye.